ऑपरेटर, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में ऑपरेशन शब्द ध्यान आता होगा। ऑपरेशन यानी कि क्या, जो डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं, जो मिलिट्री वाले परफॉर्म करते हैं टेररिस्टों पे। तो ऑपरेशन का मतलब सिंपल सा, यानी जब आप एक सेट ऑफ चीजों पे कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आप उसको ऑपरेशन बोलते हैं। जिन टूल्स की सहायता से आप वो परफॉर्म करते हैं उनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो जैसे रियल वर्ल्ड में डॉक्टर्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपने जो भी इनका टूल्स होते हैं, वैसे ही जावा की दुनिया में भी हमें कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस इनबिल्ट दिए हुए होते हैं और उनके ऑपरेटर्स दिए होते हैं इंपॉर्टेंटली। तो हम जैसे मैथमेटिकल फंक्शंस यानी जैसे कि प्लस का ऑपरेटर हो गया, माइनस ऑपरेटर हो गया, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर हो गया, ऐसे ही अनेकों ऑपरेटर्स जावा ने हमें इनबिल्ट दिए हैं और आज हम सीखेंगे उनका यूज कैसे कर सकते हैं और उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था वेरिएबल्स के बारे में, डेटा उनके अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में, जैसे कि इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोटिंग यानी डेसिमल टाइप हो गया, या फिर बूलियन जो कि सच्चाई स्टोर करने में हेल्प करता है। इन सब चीजों के बारे में सीखा था हमने। अब क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप भले आईएएस ऑफिसर हो, अगर आपके कर भैया ने एक रूल सेट कर रखे हैं, यार देखो जब मेरे से आपको काम करवाना है तो आपको मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और मैंने रूल्स इसलिए बनाए ताकि आपका काम जो है मैं क्लियरली समझ सकूं क्या आप बोलना चाह रहे हो। तो अगर आपको कोई एक वैल्यू बतानी है जो कि नंबर है, तो आप मेरे को सिंपली 5 6 7 यानी कोई भी नंबर लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप एक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जब आप मुझसे बोलोगे कि यार कोई वेरिएबल डिफाइन करना है मुझे, तो आप पहले मेरे को बताओ कि मेरे को एक खाना रिजर्व करना है अपने लिए और उसका टाइप है इंटीजर, ताकि मैं उस हिसाब से उतनी स्पेस रिजर्व करके रखूं। तो क्लर्क भैया ने अपने रूल्स बहुत क्लियर किए हैं। वो समझ जाते हैं कि आप कब नंबर के बारे में बात करो, कब आप स्ट्रिंग के बारे में बात करो, जब आप उनके रूल्स फॉलो करते हैं। तो आप जब 5.67 लिखते हो तो वो समझ जाते हैं कि आप डेसिमल की बात कर रहे हैं, है ना। और वो उस हिसाब से आपको अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने देते हैं। तो जैसे नंबर्स पे वो आपको क्या प्लस माइनस और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो परफॉर्म कर देते हैं। तो हम जैसे रियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, दो और दो चार जोड़ते हैं, दो दूनी दो भी हमारा चार होता है। तो वैसे ही हम प्रोग्राम की दुनिया में वेरिएबल्स वगैरह प्रिंट करने के बजाय, सिंपली स्ट्रिंग प्रिंट करने के बजाय, हम उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म भी कर सकते हैं, है ना। और जैसे अभी हमने इस केस में 2+2 लिखा है और उसको करें, और उसका सम ऑब्वियसली जब हमने इसको प्रिंट किया तो वो 4 आया। तो हमने क्या किया, दो नंबर्स डाले, भैया को बोला अपने कंपाइलर भैया को कि भाई ये देखो दो वैल्यू दो और इनके बीच में सम जोड़ के मेरे को दे दो। उसको करने का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है आपका, जैसे रियल लाइफ में आप एक 2+2 लिख देते हैं, वैसे यहाँ भी लिखते हैं। जहाँ कंपाइलर भैया आते हैं, देखते हैं, समझ जाते हैं कि अरे आप तो यहाँ कुछ ऑपरेशन करना चाह रहे हैं दो नंबर्स के बीच में, तो वो करने देते हैं आपको वैसे। अब होता क्या है कि जब आप ये करते हैं तो ये पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है ना, फिर वो जो आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फंक्शन पास किया है उसमें पास होती है। तो एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि जो आप इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करते हैं, तो सबसे पहले जावा भैया क्या करेंगे, वो आपने पहले भी देखा, जैसे हमने ये लाइन में हमने साथ साथ में डिक्लेयर भी कर दिया और हमने साथ साथ में इसको सेट भी कर दिया, है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी ये प्रिंट करने के लिए बोल सकते हैं और साथ साथ में कमांड भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर हमने एक तरह से कमांड दिया है कि ये देखो इसकी वैल्यू जो है ना वो प्रिंट करना। जावा के कंपाइलर भैया क्या करेंगे, इसको आएंगे पूरा कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो जैसे हमारा सम ऑपरेटर होता है वैसे हमारा एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी होता है। आइए हम उसको 2 × 10 करके देख लेते हैं ना। तो जो मल्टीप्लिकेशन हमारे इसमें तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्रॉस होता है, बट वो तो हमारा एक्स से कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हमारी मैथमेटिकल दुनिया में एक स्टार ऑपरेटर दिया है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। तो उसको ध्यान रखिएगा, स्टार फंक्शन का, स्टार ऑपरेटर का यूज करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो नंबर्स को, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद कि अगर मान लीजिए आपको डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे, 10/2 कर सकते हैं आप। तो आपने लिया और इनके बीच में डिवाइड कर दिया और तो आपके सामने रिजल्ट जो है वो आ गया 5। तो डिवीजन के लिए जैसा हमारे इसमें भी होता है रियल लाइफ में, वैसे ही एक स्लैश फंक्शन का यूज कर सकते हैं डिवाइड करने के लिए। अच्छा अभी हमने जो स्पेस दे रखी है, क्या ये देना जरूरी है हमको, ठीक है, हटा के देख लेते हैं हम। तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक चीज बहुत समझने की है कि आपके माइंड में जो भी क्यूरियोसिटी आ रही है ना, उसको बबल अप होने दीजिए और उसको हमेशा बेस्ट तरीका क्या है, उसको चला के देखिए, ठीक है। तो आप जो भी दिमाग में आ रहा है उसको करके देखिए। अगर आपको कंपाइलर एरर दे रहा है तो सोचिए कि वो एरर क्यों आया और क्यों आ रहा होगा, और गूगल करके भी देख सकते हैं आप, अन्यथा उसको हमेशा ट्राई करके देखिए। तो हमने यहाँ 10/2 करके देखा और हमको 5 मिल गया, और हमने स्पेस हटा के देखा था तो भी मिला, क्योंकि दरअसल जावा को क्लियरली समझ में आया था कि आप इस 10/2 की बात कर रहे हैं। उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आप स्पेस बिना स्पेस के मल्टीपल स्पेस के चलाएंगे, सब में चलेगी। वैसे ही आप माइनस का ऑपरेटर भी लगा सकते हैं ना। तो 10 - 2 आप जब करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। तो इस तरह के मल्टीपल मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। अभी हम दो चार मैथमेटिकल और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हम जैसे हमने देखा
हमने यहाँ पर क्या बोला था कि यार हम कंपाइलर भैया को क्या बोल रहे हैं कि यार आप हमारे लिए खाना रिजर्व कर लो, तो हमने ऊपर x खाना रिजर्व किया था, अब मैं उसको बोल रहा हूँ इंट y, यानी कि एक y नाम का खाना रिजर्व कर लो मेरे लिए, है ना। अब उसमें मैं रेदर देन एक सिंपली नंबर स्टोर करने के मैं बोल सकता हूँ कि ऑपरेशन परफॉर्म करके स्टोर करना, ठीक है। और मैं इसको रन करूंगा, तो अब इस केस में क्या होता है, कंपाइलर भी आते हैं, देखते हैं, बोलते हैं यार आपने मेल, अच्छा आप बोल रहे हो खाना रिजर्व कर दो और उसमें एक वैल्यू सेट कर दो जो कि ये जो ऑपरेशन है उसके बराबर है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करेंगे कंपाइलर भैया, सबसे पहले है ना एक खाना रिजर्व कर लेंगे और उसकी वैल्यू सेट करने के लिए इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो राइट हैंड साइड में आपको सारे फंक्शन दिख रहे हैं वो उसको चलाएंगे, पूरी ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सेट करेंगे इसको। अब एक नेचुरल क्यूरियोसिटी आपके आना बिल्कुल ही तय है कि यार मैं तो रियल वर्ल्ड में तो मैं बहुत सारे नंबर्स को एक साथ सम कर सकता हूँ, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 456 प्लस 890 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, इसके आगे मैं 67 भी लिख सकता हूँ, क्या जावा भी लेगा इसको? तो हाँ, जावा ने भी इसके लिए सेट कर रखा है आपको और इसके रूल्स बना रखे हैं और ये बिल्कुल चलेगा। अब ये अगर मैं प्लस कर सकता हूँ तो इसकी जगह मैं माइनस भी कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, है ना, और यहाँ माइनस का भी लगा सकता हूँ, तो क्या वो भी चलेगा? तो वो भी बिल्कुल चलेगा, जावा ने उसके लिए भी हमें रूल सेट कर रखे हैं। यानी कि जैसे मैथमेटिक्स में जब हम अपनी कॉपी पेन में करते थे वो जैसे चलता था वहां यहाँ भी वो चीज चलेगी। इसका ऑर्डर क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, मैंने तो लिख दिया 456 प्लस 890 डिवाइड बाय 2 माइनस 67, तो इसके ऑर्डर क्या फॉलो हो रहा है, पहले क्या 456 प्लस 890 हो रहा है या 890 डिवाइड बाय 2 हो रहा है और फिर वो 466 में ऐड हो रहा है या उसके बाद सम सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो क्या हो रहा है? तो दरअसल प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी मैथ्स की दुनिया में जैसे बॉड मास यानी कि ब्रैकेट, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये ऑर्डर फॉलो होता है। तो अगर इस कमांड में कोई भी सबसे पहले जाएगा, कंपाइलर भैया बोलेंगे अच्छा ये पूरा आपने मेरे को एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया, चलो ठीक है, अब इसमें कहीं कोई डिवीजन तो नहीं है, चलो मैं सबसे पहले डिवीजन देख ले रहा हूँ, अगर डिवीजन है तो सबसे पहले मैं ये करूँगा, तो वो इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, यानी इसके केस में 445, तो उसको रखेंगे अपने पास। फिर वो बोलेंगे अच्छा उसके बाद एडिशन करूंगा मैं, यानी एडिशन का ऑपरेटर दिख रहा है तो वो पहले सारे एडिशन ऑपरेटर्स करेंगे। फिर उसके बाद वो बोलेंगे अच्छा अब सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर, यानी कि जो सबसे लास्ट में है वो चलेगा। अगर इसी के बीच में मैं अगर इसको उसके बजाय ब्रैकेट लगा दूं यहाँ पर, ठीक है, जैसे हम अपनी मैथ्स की दुनिया में करते थे वैसे ब्रैकेट लगा दूं, तो इसको सबसे पहले प्रेसिडेंस मिलेगी और ये डिवाइड होगा यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि इनका सम होता है और उसके बाद वो डिवाइड बाय 2 होता है, फिर उसमें से हम माइनस 67 करते हैं, तो उसका रिजल्ट जो हमारा 606 आएगा वो आएगा। इसको मैं अगर सिंपल नंबर्स में करके दिखाऊं आपको, तो आप ये देखेंगे कि 2 प्लस 3, चलिए अभी के लिए 2 प्लस 4 ले लेते हैं क्योंकि इसका एक स्पेशल केस यहाँ पर बनता है, और अगर मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ -1 से, तो क्या रिजल्ट आ रहा है? हमारे रिजल्ट के हिसाब से आना चाहिए 6 डिवाइड बाई 2 3 -1 यानी 2, तो वैसा ही हमको आउटपुट में मिला है। बट इसके बजाय अगर मैं इन ब्रैकेट्स को हटा दूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? तो भी रिजल्ट तो सेम, तो रिजल्ट 3 आएगा हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 2 किया है पहले, यानी कि पहले 2 आएगा, फिर वो 2 में ऐड होगा, फिर -1 होगा। तो जावा भी जो हमारा मैथमेटिक्स होता है उसी का फॉलो करते हैं। और ध्यान रखिए हमने ये पूरा ऑपरेशन चला है, उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो y वेरिएबल यानी y के खाने में जाके प्लग भी रख दी। जावा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है जिसको हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, स्पेशली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर के जैसे डिवीजन ऑपरेटर हमारा होता है वो डिवाइड करके जो हमें वैल्यू मिलती है वो देता है, वैसे एक रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, यानी कि अगर मैं किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो उसके बाद जो बच रहा है मेरा रिमाइंडर, उसको वो मुझे लाके देता है। उसको, इस ऑपरेटर को हम डालते हैं परसेंटेज से, सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो परसेंटेज साइन से ये ऑपरेटर रिप्रेजेंट होता है और इसकी वैल्यू आती है जो भी हमने 6 डिवाइड बाय 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेंड है, जिस चीज पे हम ऑपरेट करते हैं उसको हम ऑपरेंड बोलते हैं, जो ऑपरेंड है, और राइट हैंड साइड में जो ऑपरेटर है उससे डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको हम 2 बोलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका भी है ये जानने के लिए कि कोई नंबर किसी नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल है कि नहीं, और आप ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हैं। तो अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है कंप्लीटली, तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए। आइए हम करके देखते हैं। हम 6 के बजाय 8, यानी 8 जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, उसका रिमाइंडर निकाल के कोशिश करते हैं और हमारा आंसर आएगा 0। तो अब हमारे पास एक बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक आ गई है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में हमेशा ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या दो नंबर्स आपस में कंप्लीटली डिविजिबल हैं। अभी तक हमने कंपाइलर भैया को वेरिएबल्स के ऊपर 2 काम करने बोले। एक तो हम कई बार उनसे बोलते हैं यार भैया इसमें है ना ये खाना एक रिजर्व कर दो मेरे लिए यहाँ पर इंटेक्स करके, और उसमें है ना ये वैल्यू सेव कर देना 567 जाके उसमें रखियो।
दूसरा हम कई बार उनसे बोलते हैं कि भैया ये ले आओ और पढ़ के ले आओ, ठीक है। तो वेरिएबल जो आपके कंपाइलर भैया हैं वो आपसे दो चीजें समझते हैं, एक तो जब आप उनसे बोलते हैं कि कुछ उसमें सेव कर लो, या जब आप उसका रेफरेंस करते हैं, जब भी आप उनसे बोलते हैं यार वो वाई फाइल, तो वो समझ जाते हैं कि वो फाइल लेके आनी है। तो क्या करते हैं, वो जाते हैं उस फाइल को ले आते हैं, ठीक है, आपके पास, और फिर आप उसका यूज कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको यहाँ पर, अभी तो हमने 2+4 डिवाइड बाई 2 ये वाला देखा, मैं इसको अभी एक बार के लिए हटा देता हूँ ना, 2+4 ही रखता हूँ। अब मैं 2+4 की जगह यहाँ पर उनसे कंपाइलर भैया से बोल सकता हूँ 2+x भी कर दो। इसका मतलब क्या होगा, इसका जैसे ही कंपाइलर भैया यहाँ आएंगे वो ये देखेंगे अच्छा आप कुछ कुछ सेट करना चाह रहे हो, चलो छोड़ो अभी, अच्छा आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो वो क्या करेंगे यहाँ पर, वो 2+x जैसे ही देखेंगे तो वो एक तो 2 उनके दिमाग में नंबर है, और जो +x देखते हैं ना जब आप उसको ऑपरेशन के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हो, तो खट से आते हैं x में जो भी फाइल रखी होती है उसकी कॉपी ले आते हैं आपके पास, उस फाइल को उठा लाएंगे और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो क्या उन्होंने देखा 2+x यानी कि वो जाएंगे 5 6 7 लेके आएंगे आपके पास यहाँ पर, है ना, और 2+5 6 7 करेंगे, उसका जो भी आपके पास भाग आएगा, जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो आपको दे देंगे। अब उस रिजल्ट के साथ क्या करना है, अब आप यहाँ डिसाइड करते हैं। तो इस केस में आपने डिसाइड किया कि उस रिजल्ट को मुझे एक और खाने में सेव करके रखना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऑलरेडी सेव्ड खाने हैं, यानी ऑलरेडी सेव्ड डेटा है वो अलग अलग वेरिएबल्स में, उसका यूज करके भी हम उनके ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो नंबर्स और ऑपरेशंस के बीच में भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक लॉजिकल क्वेश्चन आपके दिमाग में आ ही रहा हो, यार इंट x है, वैसे ही मेरा एक y है, तो क्या मेरा z में भी मैं x और y दोनों का यूज करके कुछ कर सकता हूँ? तो क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, x+y? बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको ये स्टेटमेंट वापस डिटेल में जाना चाहूंगा। इस स्टेटमेंट हो क्या रहा है, जब आपने कंपाइलर भैया को बोला int y = 2+x, ठीक है, तो एक बार का तो उन्होंने ये इग्नोर कर दिया, वो समझ गए कि आप इसमें कुछ सेट करना चाह रहे हैं। क्या सेट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है ना, तो वो पहले इसको इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट का मतलब हुआ उन्होंने 2 तो देखा ही है आपके पास, अब उन्होंने कहा अच्छा इसमें आप x जोड़ना चाह रहे हैं, यानी कि x में जो भी वैल्यू रखी है वो जाएंगे फाइल उठा के लाएंगे, उस वैल्यू में फाइल में जो भी लिखा हुआ है ना, फाइल में क्या लिखा हुआ है 567 अपनी, तो 567 उठाया उन्होंने और आपके यहाँ पर रखा, उसको ऐड किया और वो फाइल एज इट इज वापस रख दी उन्होंने। अभी एक्स को उन्होंने कुछ भी छेड़ा नहीं है, ठीक है, उससे बस जो वैल्यू थी उसके अंदर उसको पढ़ा है और वो 567 में जोड़ दिया है, वो जोड़ा। अब जो भी रिजल्ट आया, अब ऐसे समझ लीजिए क्लर्क भैया के मन में अपने वो है, अपने क्या एक खुद का कैलकुलेटर है, उसको जोड़ा 2+5 बोला 567 आ रहा है, और फिर उन्होंने देखा अच्छा आपने इसको बोल रखा है, इसको एक और खाने में रख आओ, तो उन्होंने एक और खाना रिजर्व किया इसके लिए और उसमें जाके 569 रख दिया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी आपके पास x के अंदर 567 रखा हुआ है और y के अंदर 569 रखा हुआ है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। तो अब आपके दो खाने बन चुके हैं, ये मैंने t लिख दिया, इसको y है, तो दो खाने बन चुके हैं और आपका अलग अलग वैल्यूज हैं। एक चीज ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक स्पेशल यूज की है लाइन जो ग्रीन कलर की हो गई है, ये दरअसल कमेंट वाली लाइन होती है। जब भी आप डबल स्लैश ऐसे ही किसी भी लाइन में आगे लगा देते हैं तो उसमें आप जो भी लिखते हैं ना उसको कंपाइलर भैया इग्नोर कर देते हैं। तो एक तरह समझ लीजिए कि आप जब कंपाइलर भैया को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो बीच में कभी कभार कुछ मन में आपको बोलना है तो आप बोल लेते हैं, आप मन ही मन गुनगुनाते हैं उस चीज को, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये जो पूरी पूरी लाइन, जिस लाइन में भी डबल स्लैश लगा देंगे आप, उसके आगे जो भी लिखा हुआ है वो कंपाइलर भैया उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ जब आप कोड लिख रहे हैं तो वापस आप पढ़ रहे हैं या कोई और पढ़ रहा है तो उसको समझाने के लिए इजी पड़ जाता है। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होते, कंपाइलर भी उसको देखते इग्नोर कर देंगे। तो क्या हमने देखा यहाँ पर कि अभी बस हमारे समझने के लिए कि यहाँ पर अब दो वेरिएबल्स क्रिएट हो चुके हैं, यानी दो खाने रिजर्व हो चुके हैं हमारी मेमोरी में। एक में 567 से हो रहा है जिसका नाम x रखा है हमने, दूसरे में 569 स्टोर है। अब क्या मैं दोनों पे भी परफॉर्म कर सकता हूँ? तो मैंने अब इसको चला के देखूंगा और जो मेरा रिजल्ट आएगा वो इनका सम आएगा। अच्छा, इसको अभी मैंने प्रिंट तो किया ही नहीं है, तो आइए मैं इसको हटा के 8/4 को हटा के इसको प्रिंट करता हूँ। अब जब मैंने इसको प्रिंट किया तो 1136 आ गया। तो क्या वैसे ही मेरा y - x भी चलेगा? तो करके देख लेते हैं। तो y - x क्या रिजल्ट देगा हमें? 2 देगा, 2 मिल गया हमें। अब हो क्या रहा है दरअसल इस लाइन में जब आप आते हैं तो कंपाइलर भैया देखते हैं कि यार आपने बोला कि int z = ये समझ के पहले तो आपने बोला एक खाना रिजर्व कर दो मेरे लिए, फिर उस खाने में वैल्यू सेट कर दो, और क्या वैल्यू सेट करो आपने इसके आगे बता रखी है। तो कंपाइलर भैया बाकी सब छोड़ के सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने जाते हैं, y - x में क्या लिखा है। तो क्या करेंगे, y की फाइल उठाने जाएंगे। मैं बोला y, अच्छा ठीक है चलो, दौड़ के गए y की फाइल लेके आए, और मतलब कंप्यूटर इतना एफिशिएंट होता है, माइक्रो सेकंड, यानी कि सेकंड के भी हजारवें भाग का भी हजारवें भाग में वो फाइल ले आते हैं आपके पास, ठीक है। तो y को लेके आए खट से जाके, फिर आए और उन्होंने देखा अच्छा आप माइनस बोल रहे हो, ठीक है चलो, ठीक है मेरे को दिमाग में आ जाए। फिर वो बोले अच्छा x को भी उठा के ले आता हूं मैं। अब आपने x बोला तो वो x जाएंगे, x उठा के लाएंगे। उनको देखा कि y में 569 है, x 567 है, दोनों की उन्होंने वैल्यू रीड कर ली है, इसको कैलकुलेट किया, अच्छा 2 आ गया। अब उन्होंने बोल रखा, देख रखा कि आपने बोल रखा भैया खाने में सेव कर देना इसको, तो उन्होंने इसको जाके z को
z में 2 सेव कर दिया। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स और नंबर्स या फिर उनकी वैल्यूज दोनों पे ही ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं आपको और भी ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा और बाकी डेटा टाइप जैसे कि फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, उन ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। बट इससे पहले मैं आपको कुछ असाइनमेंट देना चाहूंगा। असाइनमेंट यानी कि जिसको आप खुद सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। तो ये असाइनमेंट करने के लिए आपको फंक्शंस के बारे में सीखना पड़ेगा, जिसके बारे में बताऊंगा अभी आप। फंक्शंस के बारे में बात करने से पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। दरअसल ये आपके लिए क्वेश्चन है। अभी तक हमने देखा कि हमने किसी भी नंबर को किसी वेरिएबल से जोड़ा है और उसको किसी और वेरिएबल में रख दिया है ना। दो वेरिएबल्स का यूज करके कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म किया और वो किसी को तीसरे और वेरिएबल या खाने में रख दिया। क्या वैसे ही मैं एक वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको वापस उसी वेरिएबल में रख सकता हूँ? क्या उसी खाने में रख सकता हूँ? तो वो कैसे होगा? आप थोड़ा सा एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचिए। कम से कम इस पर 1-2 मिनट दीजिए और एक बार जो भी आपने सोचा है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि आपका कोड चला कि नहीं चला, या जो आप सोच रहे थे वो सही था कि नहीं। एक बार का पॉज कीजिए इस वीडियो को, मैं एक बार उसके बाद रिज्यूम करने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। दरअसल अगर आप अभी तक जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड के रूप में सोच रहे होंगे चीजों को, तो आप बिल्कुल सही दिशा में सोच पा रहे होंगे। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पर जो कंपाइलर भी है वो अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं ना। सबसे पहले एक तो डिक्लेयर, अभी तो हमने यहाँ इंट y इक्वल टू एक ही लाइन में कर दिया, पर इससे पहले मैंने आपको क्लास में सिखाया था कि आप दरअसल इसको अलग अलग लाइन में भी कर सकते हैं। एक्स तो हमने डिफाइन कर दिया, तो दोबारा खाना आप बोलेंगे कि एक और एक्स नाम का खाना बना दो, भले भैया मना कर देंगे, इसलिए मैं ए नाम का खाना बनाता हूँ ना। अब मैं ए में, आपने देखा होगा 2 यानी कोई वैल्यू सेव की, तो वैसे ही मैं ए में और वैल्यूज भी सेव कर सकता हूँ। पुरानी वाली वैल्यूज को हटा के ये वाली वैल्यूज डाल सकता हूँ दरअसल एक बार में, लेकिन एक ही सामान सेव होगा, है ना। तो जैसे आप a इक्वल टू 2 सेव करेंगे तो a इक्वल टू 2 सेव हो जाएगा, बट जब आप a इक्वल टू 5 करेंगे तो वो a इक्वल टू 5 सेव कर देगा, 2 जो भी आएगा ना उसको निकाल के फेंक देगा। वो दरअसल आपसे पूछेगा नहीं कि भैया आयस भैया इसमें तो आपने यार एक फाइल रखी थी, उन्होंने तो आपने तो ऑर्डर दिया है क्लर्क भैया को कि भैया जाओ और जो भी उसमें रखा है उसकी जगह 5 रख देना, है ना। आपने बोला 5 सेव कर दो। अब उसको मतलब नहीं कि उसके अंदर पहले से कुछ था कि नहीं, वो आपको वार्निंग भी नहीं देगा। अगर आपने कुछ सेव किया उसमें दोबारा, तो सबको अच्छा हटा के उसको ये रख देगा और 2 को वो कचरे में डाल देगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर 5 प्रिंट होगा। ओ सॉरी, हाँ मैं इसको रन करता हूं एक बार। हाँ, सबसे पहले जो लाइन यहाँ पर हमें सेकंड लाइन पे जो प्रिंट दिख रहा है, यानी कि वो हमारा 5 प्रिंट हो रहा है। मैं बाकी की लाइन से एक बार को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। तो हमने देखा जो हमने यहाँ पर सिर्फ 2 प्रिंट स्टेटमेंट दे रखे हैं। एक तो हमने अपना नाम प्रिंट किया है ऊपर कहीं पर, सॉरी हेलो भारत प्रिंट किया है, फिर हमने सबसे एंड में एक लाइन प्रिंट की है जिसमें हमने ए की वैल्यू प्रिंट की है। तो अब क्या हो रहा है कि जब आपने ये वैल्यू प्रिंट की है ना, जब आपने पढ़ी, तो जो भी लेटेस्ट वैल्यू थी, जो भी उस टाइम पे अलमारी में वैल्यू थी, वो लेके आए और उसको पढ़ लिया वहां पर, है ना, पढ़ के सुना दिया आपको। वैसे ही मान लीजिए अगर मैं इसकी जगह अब आपको 6 प्लस जेड कर दूं, मैंने जेड तो पहले ही सेव कर रखा है, और उसके बाद इसको प्रिंट करूं, तो अब मेरा क्या प्रिंट होगा? क्या मेरी पुरानी वैल्यू यानी कि 5 प्रिंट होगी, या फिर अब मेरी कुछ नई वैल्यू प्रिंट होगी? तो आइए देखते हैं। और इस लाइन को क्या होगा, तो देख रहे हैं आप अलग अलग लाइन पे अलग अलग प्रिंट हो रहा है। तो दरअसल अगर आप इसको बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया से हटा दें, आपने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहली लाइन में आपने बोला कि मैं एक इंटीजर्स के लिए स्पेस रिजर्व कर रहा हूँ। अगली लाइन में बोला उस स्पेस में आप 2 रख दो, 2 वैल्यू रख दो, है ना। उससे अगली लाइन में बोला आप 5 रख दो। अब कंपाइलर को मतलब नहीं, आपने पहले क्या कर रखा है, आप वो गए उन्होंने 2 को उठाया फेंका बाहर और रख दिया 5। उसके बाद बोला कि जो भी ए में है मेरे को पढ़ के सुना दो। तो कंपाइलर भैया को आपने बोला, कंपाइलर बोले यार इसमें तो 5 है, लो भैया 5 सुन लो, है ना। अगली लाइन में आपने क्या किया, बोला कि 6 प्लस जेड, यानी कि एक जो मेरे पुराने किसी जेड खाने में सेव थी वैल्यू ए में, वो सेट कर दो। तो अब कंपाइलर भैया ने उसको सेट कर दिया, है ना, यानी यहाँ पर 6 प्लस जेड यानी कि 6 प्लस 2 यानी कि 8 सेव कर दिया। अब अगली लाइन में आपने फिर से पढ़ने को बोला उन्हें, तो अब जो लेटेस्ट वैल्यू यानी कि 8 वो आपको कंपाइलर भैया ने पढ़ के बता, यानी कि 8 आपको पढ़ के दिखाया। तो ध्यान रखिएगा, जो ये लाइन बाय लाइन चल रहा है, आप जो ऑर्डर दिए हैं वो पहले फॉलो हो रहा है, और जिस वक्त पे जो ऑर्डर दे रहे हैं उस टाइम पे जो वैल्यूज है उसके हिसाब के आपके ऑर्डर्स फॉलो होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए कर दिया तो यहाँ पर जो बाद वाली वैल्यू थी वो नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले तक जो वैल्यू थी, इस लाइन तक जो वैल्यू थी वो थी a इक्वल टू 5। तो इसलिए यही हुआ है, ठीक है। इसको इजीली समझने के लिए आप इन हर एक लाइन को एक एक दिन की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं, एक एक घंटे की तरह इमेजिन कर सकते हैं। हर घंटे में आपने एक कमांड दिया, तो पिछले घंटे में अगर आपने a इक्वल टू 5 रखने को बोला था और उसके अगले घंटे में आपने a प्रिंट करने को बोला, तो ऑब्वियसली जो पिछले घंटे में हुआ था वही अभी तक है।
वही चलेगा। उसके अगले घंटे में आपने वैल्यू बदल दी, उसके बाद जब आप कमांड देंगे तो अलग हुआ। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि हमने इसको अलग अलग वैल्यू सेव कर सकते हैं हम इसमें ना। हम यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो सिर्फ सेव करने का आपका सिंटेक्स है। आप पहली लाइन में ही कुछ वैल्यू, इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं, आप =3 रख सकते हैं। तो इस लाइन में आप क्या बोल रहे हैं, इंट = यानी कि एक खाना रिजर्व कर लो और उसमें 3 सेव कर लो, फिर अगली लाइन में आपने उसकी वैल्यू चेंज कर दी। ये भी बिल्कुल वैलिड सिंटेक्स है, अभी भी आउटपुट आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। अभी एक बार का मैं इसको हटाता हूं, है ना, और मैं अब आपसे पूछता हूं यहाँ पर, अगर मुझे ए में सेव करना है a×5, यानी कि जो भी वैल्यू इससे पहले थी उसी का मल्टीप्लाई बाय 5 सेव करना है, तो मैं वो कैसे करूंगा? उसका बहुत ही सिंपल सा समाधान है, a = a मल्टीप्लाई बाय 5, और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा system.out.println। ध्यान रखिएगा, एक भी सेमीकोलन गलत, एक भी आपने कैरेक्टर इधर से उधर किया तो आपका कंपाइल आउटपुट आ सकता है। अब इस लाइन में दरअसल हो क्या रहा है, ये पूरा चीज कंपाइलर समझता है। वो जब आता है, देखा उसने a लिखा है, फिर उसने देखा a कुछ लिखा है, मतलब वो उसको आपको सेट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब वो समझ जाता है कि इसके राइट साइड में जो भी आपने दिया है, एक ऑपरेशन दिया है ना, तो वो यहाँ जाके a×5 देखेगा। a×5 देखते ही वो समझ जाता है कि आप a को 5 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो a में जो भी वैल्यू होगी वो जाएगा, खट से उठा के लाएगा, उसमें 5 मल्टीप्लाई करेगा। ध्यान रखिएगा, अभी उसमें a के खाने को चेंज नहीं किया है, उसमें a में जो भी वैल्यू रखी थी उसको लेके आया है ना, और इसकी एक तरह से आप समझ लीजिए कॉपी बना के लेके आता है। a की ओरिजिनल वैल्यू को वो छेड़ता ही नहीं है, एक उसने पढ़ लिया कि क्या लिखा है, वो वैल्यू पढ़ ली उसमें, वो लेके आया उस वैल्यू को, उसके दिमाग में आता है कि a में 5 सेव रखा है, वो लेके आया, सॉरी 2 सेव रखा हुआ है, 2 लेके आया वो, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। अब इस कमांड में जब आपने उसको वापस बोला कि यार जो भी a में है ना, जो भी तुमने वैल्यू कैलकुलेट किया उसको रख के आओ, तब वो जाएगा, और a के अंदर अभी भी 2 ही रखा हुआ है, वो जाएगा और a में 10 रख देगा, यानी कि जो a×5 निकल के आया वो रख देगा। अगर मैं अब इसको प्रिंट करूंगा तो आप पाएंगे कि यहाँ पर सीधे 10 प्रिंट हुआ है, जैसा कि हमने देखा था। तो इस तरह से जो वेरिएबल है उसके ऊपर भी आप डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसके अंदर की वैल्यू सेव कर सकते हैं, बट हमेशा वो वेरिएबल की वैल्यू तब तक सेव नहीं होगी जब तक कि आप a= का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेंगे। ये भी एक प्रकार का ऑपरेशन है, यानी आप उसको सेव करने के लिए बोल रहे हैं उसको।